Yes, very, very good evening to all of you, my dear students. Very, very good evening to everyone. So, as you all know that we have started discussing preamble, है ना? हम preamble पढ़ रहे थे कुछ एक दो दिनों से, और कल मैंने आपको एक टॉपिक पे छोड़ा था, दैट इज वेदर द preamble इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, राइट? क्वेश्चन था वेदर preamble is the part of constitution. तो एक केस लॉ मैंने आपको कल लिखवाया था, दैट इज इन रे बेरूबरी यूनियन केस 1960, राइट? इन रे बेरूबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम, ठीक है? इन रे बेरूबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट. दिस केस लॉ इज हाउएवर रिलेटेड टू आर्टिकल 3. ये जो केस लॉ है ये आर्टिकल 3 से रिलेटेड है. आर्टिकल 3 कहता है क्रिएशन ऑफ अ स्टेट्स, कि स्टेट्स जो है उसको कैसे क्रिएट करते हैं. जैसे कि पाकिस्तान एंड बंगाल, दैट इज बांग्लादेश, दैट वाज क्रिएटेड. तो ये केस लॉ उस चीज से रिलेटेड है, बट हम उससे कंसर्न नहीं है. हम कंसर्न है प्रिएम्बल से. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये किस केस लॉ में बोला था? इन रे बेरूबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो यहां पर बोला, क्या बोला? कि प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये पहला केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्ट नहीं है, बट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपका पीटी में प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन उठेगा कि आप बताएं कि कौन से केस में बोला था दैट प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो द केस लॉ इज इन रे बेरूबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट. समझ में आया? तो दिस वाज 9 जजेस बेंच. दिस वाज 9 जजेस बेंच. इट वाज डिलीवर्ड बाय राजेंद्र गडकर, जस्टिस. डिलीवर्ड बाय राजेंद्र गडकर, गडकर जस्टिस. ओके, डिलीवर्ड बाय राजेंद्र गडकर जस्टिस, 9 जजेस बेंच. ओके, ठीक है? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि प्रिएम्बल जो है ना, इट इज बेसिकली अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ फ्रेमर्स. तो ये एक तरह से चाबी है जो फ्रेमर्स का माइंड खोलती है, राइट? जो इंटरप्रीटर का माइंड खोलती है, दैट इन ऑर्डर टू इंटरप्रीट वी हैव टू सी द प्रिएम्बल, राइट? कि इसका क्या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल सकता है. तो इसमें एक पॉइंट लिखो, प्रिएम्बल इज द की. प्रिएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स, टू ओपन द माइंड्स ऑफ फ्रेमर्स, ऑफ फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. And it is an important tool, and it is an important tool of interpretation, of interpretation, ठीक है? इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब यहां पे क्या क्या बोला, ये पॉइंट लिखो. पहला पॉइंट, द प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? राइट. दूसरा,
एक और चीज बोली कि ये जो प्रिएम्बल है, ये ना तो सोर्स है, सोर्स किस चीज का, पावर का। ये प्रिएम्बल आपको पावर नहीं दे रहा, और ये प्रिएम्बल आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं डाल रहा। समझ में आया? ये प्रिएम्बल बस एक तरह से मैनिफेस्टेशन है, एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया? प्रिएम्बल, ये जो प्रिएम्बल है, ये सोर्स नहीं है पावर का कि आप यहां से पावर आ रही है आपके पास। नहीं, लेजिस्लेचर के पास प्रिएम्बल से पावर नहीं है। लेजिस्लेचर के ऊपर प्रिएम्बल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट प्रिएम्बल एक तरह से मैनिफेस्टेशन है, एक्सप्रेशन है। किस चीज का? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट? समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यस गिव मी अ थम्स अप। ये भी पॉइंट आता है, क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रिएम्बल सोर्स है पावर का? तो प्रिएम्बल सोर्स नहीं है पावर का। ठीक है? सोर्स क्या है? आर्टिकल्स हैं, वहां से आपको पावर मिलती है। ठीक है? तो प्रिएम्बल सोर्स नहीं है। शगुन आपको समझ में आया? तृप्ति, उमेद, प्रिया, शगुन। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो ये वाला सेकंड। दैट प्रिएम्बल, द प्रिएम्बल इज नाइदर नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर nor a source nor a source of limitation nor a source of a limitation। तो इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब हमें पता चला है कि जो प्रिएम्बल है, ये किसी भी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी को पावर नहीं देती। पावर कौन देता है? आर्टिकल्स देते हैं। ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। और ये प्रिएम्बल किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, यहाँ लिखा है ना सोर्स ऑफ लिमिटेशन, ये लिमिट भी नहीं करता। ये सिर्फ जताता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। तो इनरे बेरुबरी केस, यूनियन केस 1960 का है। यहां पे बोला गया कि प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? इट इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर ऑल्सो। अब आप पूछोगे सर इनरे का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया, कल बोला था कि इनरे पता करके आना। पता करा आपने या बोला ही नहीं मैंने? बोला ही नहीं मैंने? वेरी गुड, हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनरे का मतलब होता है, इनरे का मतलब होता है एडवाइजरी ओपिनियन। ठीक है? रूपल एब्सोल्युटली करेक्ट। एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनरे का मतलब होता है एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? एंड रूपल इज सेइंग सर आर्टिकल 143 क्लॉज 1, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी कंसल्ट कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है? तो यहां पर इनरे का मतलब होता है एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम। अब इनरे बेरुबरी के बाद एक और केस लॉ आया, केशवानंद भारती। दैट इज हिज होलीनेस केशवानंद भारती श्रीपद गलवारू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। याद हो गया होगा? राइट? राइट? अब एक केस लॉ लिखो, हिज होलीनेस है। लिखो लिखो, आगे लिखवा रहा हूं मैं बेटा, लिखो। हिज होलीनेस केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती श्रीपद गलवारू, श्रीपद गलवारू, गलवारू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? देखो, हिज होलीनेस जो हम लगाते हैं, आप यही पूछ रहे हो ना, हिज होलीनेस क्यों लगाते हैं?
अब ये हम बहुत ही डेजिग्नेटेड लोगों के लिए लगाते हैं कि बहुत बड़े जज हो, राइट। पहले लगाते थे ये किंग्स के लिए लगाते थे, हिज होलीनेस, राइट। तो यहाँ पर ये जो शायद केशवानंद भारती जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे, या मैं बोलूं एक क्या बोलते हैं, बाबा, बाबा नहीं होते हैं जो आजकल विचार अपने प्रकट करते हैं, बाबा। तो ये हैं बाबा। तो उनके आगे इन्होंने हिज होलीनेस लगा रखा था, राइट। ओके। जैसे आजकल श्री श्री रविशंकर जी जो हैं, वो भी एक तरह के बाबा हैं। श्री श्री रविशंकर आपने सुना होगा, नहीं सुना, कोई बात नहीं। चलो, मैं इस पॉइंट पे आगे नहीं जाता, आगे चलते हैं। हिज होलीनेस केशवानंदा भारती श्री श्रीपद गलवारू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो केशवानंद भारती केस है। तो यहां पर भी प्रिएम्बल डिस्कस करा गया, और यहां पर बोला, क्या बोला, दैट प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो यहां पर बोला कि प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इनरे बेरुबेरी में बोला था प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट में, दैट इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हिज होलीनेस केशवानंद भारती श्रीपद गलवारू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला गया। ठीक है। तो इसमें लिख लो, यहां पर क्या क्या बोला गया। यहां पे ये बोला गया दैट प्रिएम्बल क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर इंटरप्रिटेशन, राइट। ओके। और ये जो प्रिएम्बल है, इसको हम किसी भी लॉ के प्रिएम्बल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक लॉ का प्रिएम्बल होता है ना। बट वो प्रिएम्बल ये वाला प्रिएम्बल से एकदम अलग है, क्योंकि ये वाला प्रिएम्बल एक तरह से लिविंग बीइंग है, राइट। इट इज अ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें लिखो एक पॉइंट, द प्रिएम्बल इज एन इंपॉर्टेंट टूल, द प्रिएम्बल is an important tool for interpretation of constitution and to open the minds and to open the minds of framers of constitution. Next, एक और point. The preamble to constitution cannot be compared. The preamble to the constitution cannot be compared to preamble of to preamble of any other ordinary statute. Ordinary statute. Statute means law. ठीक है। इसको एक और पॉइंट लिखो नेक्स्ट, द preamble is a part of constitution. The preamble is the part of constitution. However, it cannot be said. However, it cannot be said to be the provision of constitution. To be a provision of constitution. ओके। एक और पॉइंट, it is not an operational part of constitution. It is not an operational part of
कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट द ऑपरेशनल पार्ट। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेट नहीं करा जा सकता ना, प्रिएम्बल को आप एनफोर्स थोड़ी करा जा सकता है। आप बोल रहे हो कि जज साहब ये फॉलो नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो प्रिएम्बल को तो आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोविजन थोड़ी है, ये तो बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन है। और अगर मैं इसको और कंसाइजली बोलूं तो ये आपका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें सब चीज लिखी हुई है, राइट? है ना, वहां पे लिखा हुआ है ना, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन व्हाट, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, मतलब क्या, ये एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर ही तो है ना? तो ये ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसमें लिखो, द प्रिएम्बल इज नाइदर द पार्ट ऑफ, द प्रिएम्बल इज, द प्रिएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर और अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन, सोर्स ऑफ लिमिटेशन। तो ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर? इट इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर। तो अगर क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रिएम्बल इज द सोर्स ऑफ पावर, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं जी, ये तो सोर्स ऑफ पावर तो नहीं है, रादर इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये लिख लो, ये भी, इट इज नॉट द, है डबल, हाँ, पहले भी यही बोला था, यहां भी यही बोल रहे हैं। इंद्रे बेरूबरी में भी यही बोला था कि ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है। केशवानंदा भारती में भी यही कह रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ठीक है? इसमें लिखो, प्रिएम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर, preamble is not the source of power. Preamble is not the source of power, नहीं, पावर की जगह आप लिखो, preamble is not the source of constitution, ठीक है? preamble is not the source of constitution। preamble से हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निकाला है, प्रिएम्बल तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद प्रिएम्बल बनाया है ना, ठीक है? preamble is not the source of constitution, rather it is the manifestation, it is the manifestation of basic structure, ठीक है? तो ये ना तो सोर्स ऑफ पावर है, ना तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रादर ये क्या है, प्रिएम्बल एक मैनिफेस्टेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिससे हमें बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है। समझ में आया? आसिफा, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, राखी, रूपल, सलोनी, शगुन, शैली, प्रिया, तृप्ति, उमेद। शैली ठीक है, आसिफा ठीक है, प्रिया ठीक है, शगुन ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, कि क्या प्रिएम्बल को अमेंड करा जा सकता है? कैन प्रिएम्बल बी अमेंडेड? कैन प्रिएम्बल बी अमेंडेड? उमेद से नो। ओके बेटा, हुआ है अमेंड तो, राइट? Natisha says if it is the part then it can be amended. Okay. Shelly says I think no sir. Okay. बेटा अमेंड करके तो हमने आर्टिकल वो डाले हैं, 42nd अमेंडमेंट से उसमें ऐड करें। अब बोल रही है यस सर, यस सर, यस सर। तो देखो, एक केस लॉ आया यहाँ पर, उसमें एक क्वेश्चन उठा कि क्या प्रिएम्बल अमेंड करा जा सकता है। सो द केस लॉ वाज मिनर्वा मिल्स।
मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट। ओके, 1980 सुप्रीम कोर्ट। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज 5 judges bench। 5 judges bench। It was delivered by Justice Chandrachud Justice. That is Y.V. Chandrachud. Justice Y.V. Chandrachud. Justice. You know, he was the father of current CGI. Right. However, Justice Y.V. Chandrachud, Chief Justice, he was also the Chief Justice at that point of time, राइट। और अभी भी इनके जो बेटे हैं जस्टिस DY, राइट, DY चंद्रचूड़, जस्टिस ही इज द करंट CGI। तो इन्होंने ये जजमेंट दिया था, YV चंद्रचूड़ जस्टिस, राइट। ऑल राइट सलोनी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे बोला गया कि भाई प्रिएम्बल भी हम अमेंड कर सकते हैं। कोर्ट हेल्ड दैट प्रिएम्बल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। ठीक है, यहाँ बोला गया कि प्रिएम्बल भी इट कैन बी अमेंडेड। बट अमेंडमेंट ना दो तरह से होते हैं। अमेंडमेंट दो दो तरह से होते हैं। एक पॉजिटिव, अमेंडमेंट के दो एस्पेक्ट आप कह सकते हो। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? दैट यू हैव एडेड अ कॉन्सेप्ट, कि आपने कोई कॉन्सेप्ट ऐड करा हो, है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है दैट द कॉन्सेप्ट इज एडेड, राइट। वेराज अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव का मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया गया हो, राइट। कॉन्सेप्ट वाज या इज रिमूव्ड, कॉन्सेप्ट इज रिमूव्ड, राइट। तो अब हमें देखना है कि क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं प्रिएम्बल का। तो अमेंडमेंट हो सकता है, राइट। इज इट क्लियर? तो जैसे कि हमने वहां पे 4 वर्ड्स वॉज एडेड, विच आर द 4 वर्ड्स विच वर एडेड? Tell me, online students, what are the 4 words which we have added in by the 42nd amendment in preamble? नहीं कोई दिक्कत। शैली आपने 3 लिखे हैं बेटा, 4 वर्ड्स हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। रूपल करेक्ट, शैली करेक्ट, अमित करेक्ट। कौन कौन से बोले थे आपने? ठीक है। सो दैट इज सॉवरेन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और एंड। ठीक है, ये 4 वर्ड्स दे हैव एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इज इट क्लियर? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और एंड, दीज 4 वर्ड्स आर द बाय एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन प्रिएम्बल। याद रहेगा? ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। वर्ड अब हम डिस्कस करेंगे सेक्युलर। नाउ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज क्या 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 कह रहे हो? इस मिनर्वा मिल्स में ये बोला गया था दैट ये जो क्या नाम है प्रिएम्बल है, इसको हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां पर आंसर दिया गया कि हाँ, आप अमेंड कर सकते हो। बट अमेंडमेंट में जो आप कर रहे हो उसका एसेंस नहीं हटा सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर का है। आपने अगर मान लो सपोज प्रिएम्बल में से वर्ड सेक्युलर हटा दिया, बट इसका मैनिफेस्टेशन आर्टिकल में दे रखा है, तो इट इज ओके, कोई बात नहीं। बट अगर आपने आर्टिकल से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, तो ये नहीं कर सकते आप। मैनिफेस्टेशन मतलब अगर ये सेम चीज किसी आर्टिकल में भी दे रखा है तो दैट इज ओके, बट आप नेगेटिव नहीं कर सकते।
देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मान लो ये एक लॉ है या एक प्रिएम्बल है, इसका ये कोर है, ठीक है। तो अब यहां सारा तो अमेंडमेंट कर सकते हो, बट इसके अंदर को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट दे हैव सेड, कि अमेंडमेंट कैन बी डन, but such amendment shall not leads to a negative or the violation of a basic structure। कि आपने एक वर्ड सपोज कोर में से सेक्युलर हटा दिया, बट सेक्युलर हमारे आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 25 में दे रखा है, 26 में दे रखा है, आर्टिकल 14 में दे रखा है, 15 में दे रखा है, राइट। तो वहां से तो आपने नहीं हटाया, तो फिर ये अमेंडमेंट आप कर सकते हो। बट अगर आपने वहां से भी हटा दिया तो ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप। समझ में आया आपको ये? सलोनी, रूपल, राकी, नतीशा, ईशानी, गुलफिशा, आसिफा, शगुन, शैलीस, प्रिया, तृप्ति, उमेर, ठीक है। अब नाउ अगेन लेट अस कम टू द पॉइंट, सेक्युलर। अब आपको ना सेक्युलर बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा मैं स्लो लेके चलूंगा इसको, कंपेयर भी करूंगा इंडियन सेक्युलर विद वेस्टर्न सेक्युलर, कि क्या मतलब है, वेस्टर्न में सेक्युलर का क्या मतलब था, इंडिया में सेक्युलर का क्या मतलब है। ऑल दिस वी विल बी डिस्कसिंग, राइट। सेक्युलर, तो हेडिंग बना लो, सेक्युलर। अब एक और चीज मैंने शायद आपको कल बताया था, कि जो सेक्युलर वर्ड है ये सिर्फ प्रिएम्बल में आपको दे रखा है, बाकी किसी भी आर्टिकल में आपको वर्ड का मैनिफेस्ट, आपको ये प्रॉपर वर्ड नहीं मिलेगा। सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ कहीं नहीं है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द प्रिएम्बल। प्रिएम्बल में ही है, बट इसका अलग से वर्ड नहीं दे रखा, बट इसको हमने समझा है कि इसका मतलब सेक्युलर है। वो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब सेक्युलर में एक कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म। एक कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म। अब ये सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है? ये जो हम इज्म लगा देते हैं, किसने बताया? वेरी गुड। तो जब भी हम किसी भी चीज में इज्म लगा देते हैं, तो दैट बिकम्स व्हाट, एन आइडियोलॉजी, राइट। दैट बिकम्स अ फिलोसफी, राइट। ओके, समझ में आया? तो जहां पर भी हम इज्म ऐड कर देते हैं, प्रीफिक्स कर देते हैं, राइट, ओके, तो दैट इज एन आइडियोलॉजी। ओके, सफिक्स बोलूंगा, सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स वो आएगा। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। जैसे डॉक्टर गौरव महिंद्रा, तो डॉक्टर इज प्रीफिक्स। समझ में आया? अच्छा, ओके। तो ये क्या है, दैट इज प्रीफिक्स लगा दिया, मतलब पहले, जैसे एडवोकेट गौरव महिंद्रा, तो एडवोकेट इज अ प्रीफिक्स, पहले लगा दिया ना। तो ये इज्म तो मैं बाद में लगा रहा हूं, तो मतलब ये सफिक्स है, इसको सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब सेक्युलरिज्म के ना कुछ अलग अलग डायमेंशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का एक डायमेंशन है क्या, दैट स्टेट शैल बी न्यूट्रल। स्टेट शैल बी न्यूट्रल, राइट। न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल किस मैटर पर? इन मैटर ऑफ रिलीजन, राइट। इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, राइट। स्टेट शैल बी न्यूट्रल। There is another dimension is that is freedom of individual. Freedom of individual। अब ये कैसी फ्रीडम? फ्रीडम रिलेटेड टू इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, कि मेरे पास फ्रीडम है कि मैं अपने रिलीजन को चूज कर सकता हूँ। या तो मैं अगर मुस्लिम हूं तो मैं हिंदू बन सकता हूँ, हिंदू तो मुस्लिम बन सकता हूँ, क्रिश्चियन बन सकता हूँ,
I have a freedom, right? So there is a freedom of, it is related to in matters of religion. In matter of religion, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं, स्टेट शैल बी न्यूट्रल, राइट। अगर मैं स्टेट की बात करूं, स्टेट शैल बी न्यूट्रल, इसका मतलब क्या है कि किस, हमारा जो स्टेट है, स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। समझ में आया? मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, right? They will not declare that we are a Hindu nation. They will not declare that we are an Islamic nation. जैसे पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर रखा है that पाकिस्तान is a Islamic state as related to religion। तो वहां पे भी माइनॉरिटी है, कौन है? हिंदूज है वहां पर भी, हिंदू के टेम्पल्स है, मंदिर है वहां पर, बट बहुत माइनॉरिटी है, राइट। ओके, पंजाबीज है वहां पर, राइट, सिख है वहां पर, सरदार है वहां पर, बट माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की। तो वहां पे पाकिस्तान सेक्युलर नहीं है, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो इस्लामिक स्टेट है, राइट। ओके, इज इट क्लियर? तो हमारे केस में हम सेक्युलर है, हमारे स्टेट ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा कि हम हिंदू है, इस्लामिक है, या क्रिश्चियन है। रादर हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, हम हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम्स भी हैं, हम सब एक साथ हैं और हम सब एक साथ रहते हैं। देयर इज अ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, राइट। तो स्टेट शैल नॉट मेक अ रिलेशन टू अ पर्टिकुलर रिलीजन नेशन, दैट इज व्हाट स्टेट शैल बी न्यूट्रल। तो ये सेक्युलरिज्म का एक पार्ट है कि कोई भी स्टेट क्या नहीं कर सकता, शैल नॉट मेक अ नेशन टू अ पर्टिकुलर रिलीजन नेशन। मैं लिखता हूं ये भी, स्टेट shall not shall not make a nation to a particular religious religion nation, religion nation। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक लिख लिया आपने? उमेद, तृप्ति, प्रिया, शैली, शगुन, सलोनी, रूपल, राखी, डन। शैली ठीक है, उमेद ठीक है, रूपल ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति, शगुन, शगुन ठीक है, सलोनी ठीक है, नतीशा, ईशानी, गुलफिशा, आसिफा, अमित, गुड, वेरी वेरी गुड। अब आगे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ रिलीजन, कि हमारे पास फ्रीडम है कि मैं अपना रिलीजन खुद चूज कर सकता हूँ, उसको प्रोफेस कर सकता हूँ, राइट। ओके, अब एक और डायमेंशन है, दैट इज रिलेटेड टू दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ऑन ग्राउंड ऑफ religion। Okay, there shall be no discrimination on ground of religion। That means कि यहाँ पर आप कैन नॉट, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, क्योंकि वहां पे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है, राइट। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है। अभी ये सब डिस्कस करेंगे। तो यहां एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रखा है दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और इन सबके अंदर आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी, राइट। ओके, अगर ये 15 ना हो, 16 ना हो, 29 ना हो, आर्टिकल 14 तो है ही। आर्टिकल 14 भी ना हो, आर्टिकल 21 तो है ही। आर्टिकल 21 पेरेंट आर्टिकल है, वो कहते हैं ना, राइट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर कोई इक्वालिटी ना हो तो मेरे को राइट टू लाइफ कैसे मिल रहा है भाई? है ना, आऊंगा उस पर भी आऊंगा। तो आर्टिकल 21 इज अ पेरेंट आर्टिकल, राइट। कुछ भी ना हो, आर्टिकल 21 है तो सब गारंटी है उसके अंदर।
बट ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, एक्सप्रेसली लिख दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बताओ कहाँ लिखा है, हम उनको दिखाते हैं यहाँ लिखा हुआ है, वरना इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? राइट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? टेल मी। तो ये क्या है? ये कुछ नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। ये 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 क्या है? नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। ये क्या है? नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसके अलावा कुछ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, या पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन तो कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है। पॉजिटिव डायमेंशन आप बोल सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव डायमेंशन। पॉजिटिव डायमेंशन में क्या आ जाएगा कि भाई हमें अपना रिलीजन को प्रमोट करने की फ्रीडम है। राइट। ओके। राइट, वी हैव अ राइट टू कंजर्व आवर रिलीजन। तो ये भी तो पॉजिटिव डायमेंशन है। राइट, कि हमारा राइट है कि मैं अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकूं, प्रोफेस कर सकूं और कंजर्व कर सकूं। सो दिस इज द सेक्युलर वे ऑफ लाइफ। तो ये पॉजिटिव डायमेंशन है। अभी इसको और आगे डिटेल करेंगे आर्टिकल्स के साथ साथ, बट यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? टेल मी। शैली पूछ रहे सर ये नेगेटिव कैसे होंगी? देखो नेगेटिव इसलिए क्योंकि स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए ये नेगेटिव है। मान लिया ना, स्टेट शैल बी न्यूट्रल, कि वो एक अपना एक हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना सकता, तो ये रिस्ट्रिक्शन है, नेगेटिव है। पॉजिटिव डायमेंशन ये है कि भाई हर एक इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वो अपना रिलीजन को सिक्योर कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, अपने रिलीजन की कम्युनिटी के लिए स्कूल्स बना सकता है कि अगर वहां कहीं बैकवर्डनेस है तो। समझ में आया? पॉलिसीज बना सकता है, तो ये पॉजिटिव डायमेंशन है। शैली ठीक है। शगुन क्लियर हुआ आपको? सलोनी, रूपल, राखी, नतीशा, ईशानी, गुलफिशा, ईशानी, आसिफा, अमित। गुड, वेरी वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो छोटा सा, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। मैं ब्लू पेन से लिखवा देता हूँ। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, इन द मैटर्स ऑफ religion clearly uses, clearly uses the word equally, the word equally, and therefore, and therefore the right is available, the right is available to all equally, to all equally. आगे लिखो, even if the word equally had not been used, equally had not been used in article, even if the word equally had not been used in article 25, in article 25, it would have been implicit, it would have been implicit, it would have been implicit, thereby virtue, thereby, there, by virtue of आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 25 में बेसिकली उन्होंने वर्ड यूज करा इक्वली, और अगर वहां इक्वली नहीं होता तो हम आर्टिकल 14 से ले आते कि ये सब पर लगता है।
ठीक है, ये कुछ सर्टेन सेक्शंस पर नहीं लगता, ये सारे सोसाइटी पे लगता है, सारे इंडिविजुअल पे लगता है आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 25 क्या है ये हमने अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, राइट, थोड़ा थोड़ा चीजों को मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ, एक्वेंटेड। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है? इफ यस गिव मी अ थम्स अप। शगुन ठीक है, सलोनी ठीक है, उमेद ठीक है, प्रिया ठीक है, नतीशा ठीक है, शैली ठीक है, तृप्ति ठीक है, रूपल ठीक है, राखी ठीक है, उमेद ठीक है, गुलफिशा आसिफा ठीक है, ईशानी, अमित ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखो, सेक्युलर स्टेट में ना, इन अ सेक्युलर स्टेट वन हैज अ राइट टू रिसाइट प्रेयर। राइट, अगर मैं सेक्युलर स्टेट की बात करूं, इन अ सेक्युलर स्टेट, इन अ सेक्युलर स्टेट वन हैज अ राइट, उसके पास अधिकार किस चीज का? राइट टू रिसाइट, रिसाइट प्रेयर्स। राइट, कि हमारा सेक्युलर है तो मेरे पास अधिकार है कि मैं अपनी प्रेयर बोल सकता हूँ। राइट, कैन गो टू टेम्पल, वन कैन गो टू टेम्पल, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जा सकता हूँ। राइट, कैन हैव परफॉर्म द रिचुअल्स, कैन परफॉर्म रिचुअल्स, रिचुअल्स परफॉर्म कर सकता हूँ। राइट, आई कैन गो फॉर भंडारा ऑल्सो, कैन गो फॉर भंडारा, भगवान के नाम का भंडारा। राइट, आपने देखा होगा ना कि शायद एकादशी वाले दिन क्या होता है, लोग मीठा पानी पिलाते हैं। राइट, एकादशी वाले दिन होता है कि कौन से दिन होता है? काइंडली कंफर्म। रूपल शैली सेज यस, ओके। तो एकादशी वाले दिन लोग मीठा पानी पिलाते हैं रोड पर, हर जगह पर। राइट, तो वो भी हमारा क्या है, ये राइट प्रोटेक्टेड है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब ये जो भी मेरे राइट है सेक्युलर के अंदर, तो दिस आई कैन डू, बट दिस शैल बी इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो मेरे रिचुअल्स हैं, अब हिंदू देवी देवताओं के लिए हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं जहां पर हम भेंट देते हैं, भेंट देते हैं कभी कभार, हम ऑफरिंग्स करते हैं। ऑफरिंग्स किस चीज की होती है? बकरे की होती है, बकरा एज इन गोट। राइट, तो क्या नाम है, मेरठ में एक मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वहां पर भेंट होती है, ऑफरिंग्स होती हैं। ऑफरिंग्स किसकी होती है? इनकी, गोट की होती है। राइट, ओके, तो ये भी एक रिचुअल है जिससे हम भेंट चढ़ा रहे हैं कि माता रानी खुश होगी। रिवाज है, रिचुअल है, बट दिस शुड बी इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे करने लगोगे। राइट, ऐसा नहीं है कि आप रोड पे करने लगोगे, आप बोलोगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है भैया, हम तो अपना कस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। But that custom should be in line with constitution. It should always be with subject to public health and morality. Okay, is it clear? तो freedom of religion जो है, that is also there in Article 21। Article 21 क्या कहता है? राइट ऑफ क्या कहता है Article 21? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसके अंदर राइट टू लाइफ में राइट टू रिलीजन भी आ जाएगा, कि अगर आपने मेरा रिलीजन, मैं अपना जो भगवान को हाथ जोड़ रहा हूँ, राइट, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और आपने मेरे को लाठी बजाने लग जाओगे, तो मेरा राइट Article 25 तो खत्म हो गया, Article 21 भी खत्म हुआ। और Article 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। और Article 14 भी, आपने, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आपने मुझे लाठी मारी, बट उधर वो हिंदूज क्या कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, उनको लाठी नहीं मारी। राइट, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रोसेशन लेके जा रहे हैं। राइट, प्रोसेशन समझते हो? मतलब झांकी, झांकी लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा जाम हो रखा है। राइट, उनको आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट मैं जब कुछ अपना राइट्स परफॉर्म कर रहा हूं, आप मुझे मार रहे हो, तो Article 14 भी मेरा वायलेट हो गया। तो जब भी वायलेशन होता है तो सिर्फ एक आर्टिकल का नहीं होता, उसके साथ अनेक, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, और सब वायलेट हो जाते हैं। समझ में आया? तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, वो इसलिए है टू सिक्योर, वो इसलिए है कि हम अपना एक लाइफ जी सके, और दैट लाइफ शुड बी अ डिग्निफाइड लाइफ।
तो ये एक क्या है, रिस्ट्रिक्शन है स्टेट के ऊपर, कि स्टेट हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड करे जिससे हमारे बीच में कोई भी मतभेद ना हो। कि अगर मेरी अजान बज रही है और आप मेरे अजान के लाउड स्पीकर को बंद कर रहे हो, तो जो हिंदूज की जो टेम्पल होते हैं वहां पे जो ये चलती हैं पूजा के, वो चलते हैं ना, जगराता होता है, तो उसको भी आप बंद करो। राइट, तो वहां पे भी नए लॉज बनाए गए कि आप ऐसे नहीं कर सकते। समझ में आया? तो यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? राखी ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सलोनी ठीक है, स्प्रिया ठीक है, अमित, अमित ठीक है, रूपल ठीक है, तृप्ति ठीक है, शगुन ठीक है, शैली, उमेद, आसिफा ठीक है, नतीशा ठीक है। अब देखो, इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिपेंडेंस के दौरान हमारा नया देश नहीं बना। राइट, वाइल इंडिपेंडेंस 1947 की अगर मैं बात करूं, तो हम एक नया स्टेट नहीं बने, हम जैसे थे वैसे ही रहे। बट कुछ कुछ छोटे से लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान बना लिया उन्होंने। राइट, ओके। सो पाकिस्तान चूजेस टू क्रिएट इट्स ओन न्यू स्टेट और न्यू कंट्री, बांग्लादेश चूजेस टू क्रिएट इट्स ओन न्यू कंट्री एंड सेपरेटेड। तो पाकिस्तान ने चूज करा कि वो इस्लामिक बनेंगे। राइट, बट हम तो जैसे थे वैसे ही रहे। राइट, इंडिया वॉज ऑलवेज द अमलगमेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स। राइट, इंडिया शुरू से ही क्या था, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब रह रहे थे। राइट, इज इट क्लियर? टेल मी। तो सारे ही हमारे जो क्या नाम है सोसाइटी थी, वो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी। और बाद में भी हमने यही चूज करा कि मल्टी रिलीजियस ही रहे। हम एक नेशन तो है, बट एक रिलीजन वाला नेशन नहीं होगा। सो दिस वी हैव चूजन नॉट टू मेक वन रिलीजन नेशन, रादर। अगर जस्ट इमेजिन कि अगर हम चूज कर लेते कि नहीं जी हम तो हिंदूज रहेंगे, जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान जाए, तो वुड यू थिंक कि ये सही होता? तो बहुत अन्याय हो जाता। राइट, अन्याय कैसे? कि भाई जो रहना, जो यहाँ पे पहले से ही रह रहा है, अब आप उसको कह रहे हो कि नहीं जी आप वहां से उठ के दूर जाओ, तो ग्रॉस वायलेशन हो जाता। राइट, इज इट क्लियर? सो देयर आर सो मेनी नेगेटिव डायमेंशंस और restrictions upon the state in order to secure what? The liberty, justice and equality, and in order to promote fraternity. Right, समझ में आया? इज इट क्लियर? सो इट इज द फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, दैट इज वननेस, फीलिंग ऑफ वन, कि वी आर वन, हम एक ही हैं, हम अलग नहीं है। राइट, सो फ्रेटर्निटी was always, has been, is the ultimate goal of preamble। कि फ्रेटर्निटी पहले भी, आज भी और आगे भी यही गोल रहेगा, है और था। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। समझ में आया? इज इट क्लियर? अब जैसे अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, अगर मेरा मन कर रहा है चर्च जाने का, तो क्या कोई मुझे रोकेगा? क्या मेरा मन कर रहा है वहां कैंडल लगा के प्रे करने का, कोई मुझे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। राइट, मेरा मन कर रहा है कि मैं मॉस्क जाऊं, वहां पे भी प्रे करूं, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, बच्चों को एग्जाम आ रहा है, मैं तो हर जगह चले जाऊंगा, मंदिर भी जाऊंगा, चर्च भी जाऊंगा, मॉस्क भी जाऊंगा, और गुरुद्वारा भी जाऊंगा, और जितने बच रहे हैं सब जगह चला जाऊंगा और बोलूंगा भगवान मेरे बच्चों को पास करवा दो। राइट, ओके। सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। बट जस्ट इमेजिन, सर सीपी घूमकर आना, सर अरे सीपी में कौन से भगवान बस रहे हैं? अच्छा नहीं, सीपी में है, यस सॉरी, सीपी में हमारे हनुमान मंदिर, पुराना प्राचीन मंदिर है। राइट, यस, मेरे को याद है। चलो ये स्टोरी मैं किसी और में सुन। राइट, देर आर ऑलवेज सो मेनी स्टोरीज विच आई नीड, विच आई कैन शेयर, बट मैं कुछ कहते कहते रुक जाता हूँ, फिर कभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो सेक्युलर अपब्रिंगिंग है, ये सेक्युलर अपब्रिंगिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब आप बोलो, पूछोगे सर सेक्युलर अपब्रिंगिंग क्या होती है, बताओ। मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। सही जगह लग रहा है। हाँ। सेक्युलर अपब्रिंगिंग क्या होता है बताओ। गला खराब है 2-3 दिन से। आई डोंट नो, है ना, गला खराब है ना, आपका भी गला खराब है। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन लिविंग टुगेदर। बेटा अपब्रिंगिंग कह रहा हूं, अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है कि बड़े होना, साथ बड़े होना, ठीक है, कि उनका कैसे परवरिश की गई है। जैसे बोलते हैं ना, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, तो आप बोलोगे भाई मेरी तो दिल्ली में हुई है। जैसे आई आई एम born एंड brought up in Delhi only, राइट, कि माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज आल्सो फ्रॉम दिल्ली ओनली, राइट, सो वी आर द नेटिव्स ऑफ दिल्ली। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि भाई हम दिल्ली से, राइट, ओके। तो ऐसे ही जो सेक्युलर अपब्रिंगिंग है, जो छोटा बच्चा होता है, वो, उसको ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि जहां पर उसको दूसरे रिलीजन की भी लोग मिले, बच्चे मिले, राइट, कि उसको पता हो उसकी वैल्यूज, दूसरे रिलीजन में वैल्यूज क्या क्या उनको सिखाई जाती हैं, और आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो। कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहां मल्टी रिलीजियस बच्चे होंगे, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई सिख होगा। तो वहां पर यू विल बी इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट मल्टी रिलीजियस पीपल, राइट, एंड कोहेसिवली दैट थिंग विल बी इम्बाइब्ड इन यू, और आपके अंदर वो एक वननेस आएगी। बट अगर आपने शायद ये चीज नोटिस करी या नहीं करी, आप में से कोई सिर्फ गर्ल्स स्कूल में गया है या सिर्फ बॉयज स्कूल में गया है? कोई है जो यहाँ पे सिर्फ ओनली गर्ल्स स्कूल या ओनली बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल? तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल कोएट होना चाहिए, कोएट बोलते हैं जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स एक साथ जाते हैं, कोएट स्कूल। तो वहां मेरे को ऐसा लगता है कि कोएट स्कूल ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यू विल बी एक्सपोज्ड टू अदर जेंडर, आपको उनकी कुछ खामियां, कुछ पॉजिटिव, दोनों चीजें पता चलती हैं। लेटर ऑन अगर आप स्कूल के बाद फिर किसी ऑपोजिट जेंडर से मिलते हो तो आप इंटरेक्शन होता ही नहीं है। यू विल हैव अ फियर, आपको फियर होगा कि यार कैसे इंटरेक्ट करें, कभी करा ही नहीं स्कूल में, कभी देखा ही नहीं, कभी बात ही नहीं करी। तो ऐसी मल्टी रिलीजियस स्कूल होने चाहिए। स्कूल में हालांकि होते कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, जहाँ पे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि क्रिश्चियन स्कूल्स में क्या हुआ था, कि वो बोलते थे आपको भी चर्च में जाके प्रे करनी है। अब मैं हिंदू हूं, मेरे को नहीं करना प्रे, तो वहां पे मुझे निकाल दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एक केस है, आगे पढ़ाऊंगा मैं वो केस, ठीक है, राइट। तो ये जो आपकी प्रैक्टिस है वो आप मुझ पे थोप नहीं सकते। जो आपकी प्योर प्रैक्टिस है वो आप मुझ पे थोप नहीं सकते। जैसे क्रिश्चियन स्कूल है, वहां पे क्या होता है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डिसिप्लिन के साथ आपको प्रेयर भी करनी है, राइट, और आपको ये भी बोलना है कि जीसस इज द ओनली वन, ऐसा शायद होगा, राइट, मेरे को अभी आइडिया नहीं है, अभी देख के बताऊंगा आपको चेक करके। बट वो प्रेयर आप मुझे कंपलसरी नहीं बोल सकते कि मैं बोलूं। यू कैन नॉट मेक इट कंपल्शन अपॉन मी टू रिसाइट सच प्रेयर विच इज इन योर रिलीजन। आई विल रिसाइट माई प्रेयर विच इज इन माई रिलीजन, राइट, ओके। मैं तो वो गाऊंगा ना, हनुमान चालीसा गाऊंगा, मैं नहीं आपकी प्रेयर पढ़ूंगा। तो आप मुझे निकाल नहीं सकते इस ग्राउंड पर, समझ में आया? बट जो स्कूल्स हैं वहां पर मल्टी रिलीजियस होना चाहिए, ताकि आपको दूसरे रिलीजन का भी पता चले। अदरवाइज देर विल बी अ रेडिकल थिंकिंग, रेडिकल थिंकिंग, मार डालो काट डालो, कि हम हिंदू को कट कर देंगे, हम मुस्लिम्स को कट कर देंगे। वाई? जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज। व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम और हिंदू? कोई फॉल्ट थोड़ी है, राइट। ये तो रेडिकल थिंकिंग है कुछ लोगों की। अब मैंने अभी थोड़े समय पहले मैं एक गाड़ी देखी, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था गौ रक्षक, वहां लिखा हुआ है गौ रक्षक आर्मी, गाड़ी के पीछे। अब मैंने फिर सोचा ये गौ रक्षक आर्मी कौन सा है, ये तो इंडियन आर्मी सुना है मैंने, राइट, इतनी सारी आर्मी सुनी है, बट ये गौ रक्षक आर्मी तो नहीं है, नहीं सुना मैंने कभी। और वहां पे अध्यक्ष लिखा हुआ था। फिर मैंने थोड़ा अपना ताकतों का इस्तेमाल करा, गूगल का,
राइट, गूगल तो सबके पास ताकत है, मेरे पास भी है। तो वहां पर मैंने देखा कि ये क्या करते हैं कि जो गाय को वो करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको रोकते हैं, राइट। बट मैंने फिर ये भी देखा कि ये गाय के आड़ में वायलेंस क्रिएट करते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं कि हम ही हैं, हम ही वायलेंस करेंगे। तो दैट इज रॉन्ग, राइट, दैट इज रॉन्ग। आप एनिमल को बचा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनिमल को सैक्रिफाइस करो, राइट। ओके, दैट इज अ डिफरेंट लॉ। फॉर दैट देर इज अ लॉ, राइट, उसके लिए लॉ है। आप जरूरी नहीं है कि आप प्रोटेक्ट करो। आप, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, आप जो रोड पे मर रहा है बच्चा, उसको क्यों नहीं देख रहे? जिसके पास खाने नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, उसको कोई नहीं देख रहा, उसको तो धक्का मार के निकल जाते हैं लोग, राइट। बट नहीं जी, हमें तो गाय को बचाना है। अब ये नहीं देख रहे कि गाय मेरी गाड़ी के आगे कितनी बार आ जाती है, मैं अपने आप को बचाऊं कि गाय को बचाऊं, उसमें कोई नहीं देखता, है ना। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, चलो, राइट इट डाउन। वैसे आपको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एक तरह से फिलॉसफी है। फिलॉसफी समझते हो? एक आइडिया है। इस आइडिया ने हम सबको बांध के रखा है, और अगर ये आइडिया हम सब में ना हो तो ये सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। इस सोसाइटी का कोई उद्धार नहीं होगा, बल्कि अंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक आइडिया है, फिलोसफी है, इसलिए मैं ये सब बातें आपको कह रहा हूं, ताकि ये सब चीजें आपके आंसर्स में मिले। कल को क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू राइट सच ए गुड आंसर्स, राइट, इन ऑर्डर टू राइट आंसर ऑन सेक्युलर, सेक्युलरिज्म, सेक्युलराइजेशन। अभी जेशन पर भी आऊंगा, ठीक है। एक पॉइंट लिखो, इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी like India, like India, through this, through Indian Constitution, इसको ऐसे लिखो, through Indian Constitution, through Indian Constitution, we choose to continue, we choose to continue as it is. That is to choose to continue. That is to choose to continue, choose to continue as a multi-religious, as a multi-religious society only. Society only. Therefore, secularism therefore secularism becomes very important for Indian constitution, for Indian constitution and society, and society. देखो, इंडिया में कभी भी ये क्वेश्चन तो उठा ही नहीं कि हमें सेक्युलर बनना है। क्या ये क्वेश्चन था पहले कि हमें सेक्युलर बनना है? क्या मैं ये बोलूंगा कि मुझे सेक्युलर बनना है? बताओ। बनना है मतलब अभी नहीं हूं, मुझे बनना है। बट हम तो अभी सेक्युलर है ना। इसका मतलब क्या है कि मेरे को कंजर्व करना है सेक्युलर को, मुझे मेंटेन करना है सेक्युलरिज्म को। मुझे बनना नहीं है, मुझे अटेन नहीं करना। सो इंडिया was never to attain secularism or to make India secular. Rather, it is the India is already a secular and it has to maintain its secular way of living. मैं आपको ये लिखवा देता हूँ, ये वाला पॉइंट भी लिखवा देता हूँ। इन इंडिया,
The question was never, the question was never, the question was never to attain secularism or to make India secular or to make India secular. Rather, India was already being secular. Full stop. The question was, no, the question नहीं, the quest was, quest मतलब task, ठीक है, QUEST, QUEST, quest मतलब task, ठीक है. The quest was only to conserve and maintain the secular way, of living, and therefore the state practically had practically had to play a proactive role, a proactive role towards promoting and conserving a secular way of living. ठीक है. तो यहाँ पे स्टेट का एक प्रोएक्टिव रोल उसको करना पड़ेगा कि ये जो सेक्युलर चीज है इसको हम प्रिजर्व करें और कंजर्व करें. ठीक है, समझ में आया. और प्रमोट करें. तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज करती है, यू कैन से, जैसे आपने, ये होता है ना बंगालीज का क्या होता है, दुर्गा पूजा. आपने देखा होगा दुर्गा पूजा, सुना है, राइट. तो वहां पे जो बंगालीज हैं, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर, राइट. तो वो कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करती रहती हैं. दुर्गा पूजा में बहुत बड़ा पंडाल लगेगा जहाँ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, राइट. पूजा होती है. ऐसे ही गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती रहती है जिससे आपका सेकुलरिज्म जो है, सेकुलर चीज प्रमोट हो, राइट. इज इट क्लियर. तो मल्टी रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटी शुरू कर देगा गवर्नमेंट, राइट. कल्चरल एक्टिविटीज होती है. आप देखोगे कि यहाँ ट्रेड फेयर लगता है. ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में, सुना है आपने? कभी नहीं सुना आपने? प्रगति मैदान सुना. अच्छा, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है हर साल. तो वहां पे हर स्टेट के लोग आते हैं और अपनी जो उनकी मेन, जो उनकी वो है, आ, जो, नहीं रिलीजियस नहीं, जो उनके मार्केट है, मतलब वो अगर कोई कारपेट बनाने में अच्छा है तो कारपेट बेचेगा. कोई अगर क्राफ्ट है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट मिस्टर रूपल, आर्ट एंड क्राफ्ट, राइट. तो वो सब वहां पे डिस्प्ले होता है. तो वो भी तो मल्टी रिलीजियस है, मल्टीलिंगुअल है. तो स्टेट ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है? ताकि फ्रेटर्निटी बने रहे. फ्रेटर्निटी, भाईचारा, दैट इज वननेस, राइट. फीलिंग ऑफ वन. इज इट क्लियर? सो every person who are in different religion should live together with peace and harmony.
अगर अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं तो मेरे को लगता है सिर्फ दो फैमिलीज हैं जो मुस्लिम्स हैं, बाकी हम सारे हिंदूज हैं। बट आज तक उन फैमिलीज को कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी से नीचे हैं या माइनॉरिटी में है। whenever there is a Diwali, they will be participating, and whenever there is a Eid, we will be participating in their functions. So this is what this our society is having oneness, feeling of one, fraternity. बट अगर कल को कोई डिस्प्यूट आ जाए तो फिर वो बोलेंगे अरे नहीं, मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरी तो माइनॉरिटी है, और आप हिंदू, आप मेजर हो, मेजोरिटी, ऐसा कुछ नहीं, राइट? ओके, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ऐसा मैं नहीं बोल सकता अपने बच्चों को कि आप उनके बच्चों के साथ मत खेलना। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम्स हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन है। दिस आई शुड नॉट डू, राइट? इज इट क्लियर? क्या आपने ऐसा देखा है कि क्रिकेट में सिर्फ हिंदूज की एक टीम बनाई है गवर्नमेंट ने? या किसी ऐसा आपने कभी कोई चीज देखी है कि सिर्फ मुस्लिम्स की कोई स्पोर्ट्स में टीम बनी है, या हिंदूज की टीम बनी है? आपने ऐसा कोई स्कूल देखा है जहां पे सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं, हिंदूज नहीं है? या ऐसा कोई स्कूल जहां सिर्फ हिंदूज हैं, मुस्लिम्स नहीं है? वहां पे सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कैन बी मेजर। जैसे अगर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे मेजॉरिटी किन कौन है? मुस्लिम्स है। क्यों है? क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया इसलिए बना था कि वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो थोड़ा बैकवर्ड था उस टाइम पर, तो अपने लोगों को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने कुछ वो दिया, रिबेट वगैरह, उनको ज्यादा पढ़ाया। तो वहां पे वो मुस्लिम ज्यादा है, बट वहां पे हिंदूज भी तो एडमिशन लेते हैं, राइट? बट अगर हम इसकी बात करें, क्या नाम है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, वो भी मुस्लिम्स हैं बट वहां पे भी हिंदूज हैं, राइट? अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं, बीएचयू, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अब ये हिंदू यूनिवर्सिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते, ले सकते हैं, राइट? बट कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कैन बी मोर, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कैन बी लेस, रिलीजन के बेस पे। क्यों? क्योंकि हमने वो संस्था इसलिए स्टार्ट करी थी ताकि अपनी कम्युनिटी के लोगों को हम पढ़ाएं और वो दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ कॉम्पीट कर सके, वरना हमारे कम्युनिटी के लोग तो पीछे रह जाएंगे, मेन स्ट्रीम में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये उद्देश्य था, इसलिए वहां पे आपको लगता है मेजोरिटी ज्यादा है, बट मेजोरिटी कुछ नहीं, वो अपलिफ्टमेंट का वजह से है। जब हम पढ़ेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे बना, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। उसमें मैं आपको प्राइवेट का भी बताऊंगा कि प्राइवेट कैसे करता है, और ये जो क्या नाम है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो कुछ प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट को भी एड करा जाता है। एड मतलब हेल्प, गवर्नमेंट हेल्प करता है। बट अगर गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है तो प्राइवेट अपना पैसा कैसे बनाएगा? तो वो लेता है डोनेशंस, डोनेशन लेता है ना, राइट? अगर मेडिकल की सीट है तो 1 करोड़ रुपए लगता है, और अगर उसने 1 करोड़ रुपए नहीं लिया तो फिर वो जनरेट नहीं कर पाएगा अपनी इनकम, कॉलेज बंद हो जाएगा, राइट? तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं रिलीजन से रिलेटेड, राइट? तो इसमें थोड़ा धैर्य रखना, बाकी इट इज नॉट डिफिकल्ट। अब आगे चलता हूं मैं, इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। यहां तक अभी क्लियर है? क्योंकि अब मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा। यहां तक क्लियर है? आसिफा, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, राखी, रूपल, सलोनी, शगुन, शैलीस, प्रिया, तृप्ति, उमेद, क्लियर है ना? इसको रोकूं तो नहीं, आगे तो चलूं, है ना? अभी अभी वो सैचुरेशन पॉइंट तो नहीं आया ना? थक तो नहीं गए? आगे चलते हैं, देखो, देर इज अ डिफरेंस इन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। अब इंडियन सेक्युलरिज्म में हम क्या है कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन एक साथ रह रहे हैं, बट वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में ऐसा नहीं था। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिसे हम कहते हैं डार्क एज। उस टाइम फ्रेम को कहते हैं डार्क एज, ओके? जो कि 476 एडी से लेकर 800 एडी तक था।
डार्क एज, इसको हम मिडल एज भी कहते हैं। अब आप पूछोगे सर इसको डार्क एज क्यों कहते हैं? आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा है? नाम सुना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने देखा गेम ऑफ थ्रोन है? बेटा गोट, GOT, गेम ऑफ थ्रोन, गोट। किसी ने नहीं देखा? अरे गजब बच्चे हैं हमारे। सुना है सर, अच्छा। चलो कोई बात नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल देने का चाह रहा था। तो डार्क एज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एज का, उस टाइम का कोई इतिहास नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन इन एनी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। और उस समय चर्च रूल करता था। चर्च, चर्च समझते हो? गिरजाघर, राइट? तो वहां चर्च रूल करता था, और चर्च मतलब गॉड, कि जो जीसस ने बोला वही आपको करना है। कि आपको खेती करनी है तो इसी की करनी है, क्यों? क्योंकि गॉड ने बोला है। और गॉड कौन है? चर्च का पोप। और पोप का कनेक्शन गॉड के साथ है, राइट? समझ में आ रहा है? तो वहां पर एक एक ही रिलीजन था, और वो था क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक, वेस्टर्न, बाहर। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश मतलब आपका ये इंग्लैंड। ओके, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने तो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करा था। आपको अगर याद हो, अमेरिका को भी कैप्चर करा था, बट वो बहुत टाइम बाद, बहुत जल्दी फ्री हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया को कैप्चर करा, राइट? ऑस्ट्रेलिया तो खैर कैप्चर नहीं है, वो तो मेरे को लगता है प्रिजनर्स का देश था। प्रिजनर समझते हो? जैसे हम काला पानी बोलते हैं इधर पोर्ट ब्लेयर को, ऐसे ही वो जेल थी ऑस्ट्रेलिया, कि जो भी बड़े बड़े अपराधी थे वो हम सब ऑस्ट्रेलिया को भेज देते थे, कि वहां से कहाँ भाग कर आए, नाव में डाल और भेज दिया। तो हालांकि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बोलूं कुछ और ऐड करूं? ऑफ द रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ठीक है? इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दो। तो ये जो डार्क एज था, इसको डार्क एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर वाज नो रिटन हिस्ट्री दैट व्हाट हैज हैपेंड। तो वहां पे जो रूलर्स थे वो चर्च था। चर्च क्या करता था कि वो ऑर्डर देता था कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। आपको अगर खेती करनी है आप खेती ही करोगे, आप और कुछ काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गॉड का फरमान है ये, राइट? तो दैट वाज अ वेरी बारबेरियन थिंग, कि अगर किसी ने कुछ कर दिया तो गॉड डिसाइड करेगा। गॉड मतलब पोप, और जो पोप ने कह दिया वही चलेगा। तो मतलब अपनी मनमानी थी, राइट? अपनी मनमानी थी। देर वॉज नो एम्परर, देर वर नो किंग। जो किंग थे वो छोटे छोटे किंग्स थे, और वो किंग्स दूसरे किंग से लड़ते थे। उनको चर्च से कोई मतलब नहीं, बट जब चर्च आता था तो वो भी झुक जाते थे। समझ में आया? सो देर वॉज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द स्मॉल किंग्स, बट द ऑल, क्या नाम है, कंट्रोल वॉज विद द चर्च। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल चीज हुई नहीं उस टाइम पर, ठीक है, तो चर्च गवर्न द किंग, चर्च गवर्न द पीपल। तो लोग परेशान होने लगे कि यार हमारे पास तो फ्रीडम ही नहीं है, राइट? वो बोलते हम तो कुछ अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते, अपनी मर्जी से प्रोफेशन नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता, कोई किसी के पास कोई राइट ही नहीं है। जस्ट इमेजिन साउथ, नहीं, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, राइट? किम जोंग उन, वेरी गुड। सो पीपल बिलीव कि भाई यही लाइफ है, राइट? पीपल बिलीव कि यही लाइफ है, यही सत्य है, यही चलेगा। बट देर वर सम पीपल, क्रांतिकारी लोग, राइट? देर वर सम पीपल जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म। ओके, तो दे हैव started protesting against the church order। तो ये चाहते थे कि हमें फ्रीडम मिले, राइट? द अर्ज वॉज टू गेट फ्री फ्रॉम द रिलीजन। हमारा अर्ज क्या है कि हम सारे रिलीजन एक साथ रहे, बट वहां पर क्या था? द अर्ज वॉज टू गेट फ्री फ्रॉम द रिलीजन, टू गेट फ्री फ्रॉम द डे टू डे ऑर्डर्स फ्रॉम द चर्च,
कि ये जो आप मुझे दिन भर दिन ऑर्डर देते हो, मेरे को इससे मुक्ति चाहिए, राइट। तो वो सेक्युलरिज्म का उनका ये आइडिया था कि मेरे को रिलीजन से मुक्ति हो, नॉट रिलीजन फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी, रादर रिलीजन एज द चर्च, कि चर्च से मुझे मुक्ति मिले, फ्रीडम मिले, क्योंकि चर्च मेरे डे टू डे दिनचर्या को गाइड करता था और डोमिनेट करता था। समझ में आया? तो दैट वाज अ सेक्युलरिज्म ओवर देयर। बट इंडिया का सेक्युलरिज्म कि हमारा कोई वो ही नहीं है रिलीजन, हम सारे एक है। समझ में आया? तो इसको हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे टुमारो, राइट, कल डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में मुझे बताओ, इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत समझ में आया? हालांकि ये जो मैं आपको डार्क एज बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कंपेयर करना पड़ जाए सेक्युलरिज्म को, तो आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, वेस्टर्न से। कल मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी रीडिंग आर्टिकल 25, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नाउ टेल मी, इज एवरीथिंग क्लियर? यहां तक क्लियर है? फाइनल थम्स अप। सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, राखी ठीक है, शगुन ठीक है, प्रिया ठीक है, गुलफिशा ठीक है, रूपल ठीक है, उमेद ठीक है, आसिफा ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस रिकॉर्डिंग। शगुन, यू प्लीज वेट।